अरविंद जी, सारी बात अच्छी, मान लो कल को भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार हो जाए बिहार में, वो भी राष्ट्र हित में होगी, वो भी विपक्षी एकता के लिए होगी, उसमें फिर ईडी कहां खड़ी होगी, सीबीआई कहां खड़ी होगी? ये जो दुनिया का ड्रामा है, ये कैसे जस्टिफिकेशन आएगा? क्योंकि नीतीश जी ऐसा कहो तो कई बार कर चुके, पहली बार थोड़ी ना करेंगे। अचानक से खबर आएगी टीवी पे, नीतीश राजभवन रवाना, क्या देखिए, और लालू की पार्टी को गाली गुप्तार शुरू हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है क्या? और कांग्रेस को भी 4 खरी कोटी सुना देंगे, कहेंगे हमारा लिट्टी चोखा खा गए, किसी लायक नहीं कांग्रेसी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, नीतीश कुमार जी का जो व्यवहार रहा है, उनको हमेशा लगता रहा है कि मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। एक हाथ में भ्रष्टाचार विरोधी लड्डू है और दूसरे हाथ में सांप्रदायिकता विरोधी लड्डू है। तो उनको यदि जनता दल के साथ जाना है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ, तो हम सांप्रदायिक ताकतों के साथ नहीं रह सकते हैं, रटा रटाया बयान है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जब आना होता है तो बार बार उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार से समझौता मैं नहीं कर सकता हूं। और नीतीश बाबू के लिए दोनों विकल्प खुले हैं, उन्होंने इन दोनों अपने सिद्धांत से पीछे नहीं हटे हैं वो। तो अब देखिए, जो हरिवंश बाबू की मुलाकात हुई है नीतीश बाबू से, ये समय देखिए और परिस्थिति देखिए। समय क्या है, महाराष्ट्र में जो चाणक्य माने जा रहे थे उनका घर टूट गया है। और दूसरी परिस्थिति क्या है, जो भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकते हैं इसकी घोषणा है। वो फाइनल चार्जशीट दाखिल हो गया है तेजस्वी जी के खिलाफ। तो अब और नीतीश बाबू को कन्वीनर नहीं बनाया गया विपक्षी एकता का। विपक्षी एकता होगी और होने के बाद प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन होगा ये बाद की बात है। नीतीश बाबू को कन्वीनर बनाया जाए, इस पर भी सहमति नहीं बन पाई। तो नीतीश बाबू को स्वाभाविक रूप से लगता है कि मैं यहाँ क्या करूंगा, झाल बजाने के लिए रहूंगा, क्योंकि पहले से समझौता हो गया है कि आगे स्टेट संभालेंगे राष्ट्रीय जनता दल के नेता और ये केंद्र में भूमिका रहेगी, और केंद्र की भूमिका में इनका कोई नाम ही नहीं है। तो जो वर्तमान मुलाकात है हरिवंश नारायण जी से, ये मुलाकात सिद्ध करती है कि नीतीश बाबू कहीं ना कहीं खिड़की खोलने की संभावना तलाश रहे हैं कि जरूरत पड़े तो वो बीजेपी के पाले में जा सके। ठीक है संतोष जी, आप लोग भी असल में हो भी कौतुकी, इसीलिए सारे लोग आप पर बवाल का आरोप लगाते हैं, कहते हैं आप लोग बी टीम ए टीम क्या क्या बना रहे हो। मतलब इधर आग लगी है देश भर में, है लालू यादव बीमार, तेजस्वी राबड़ी जी और मीसा सब बुक्ड, सीबीआई चार्जशीटेड। हरिवंश जी पटना एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, सीधे गाड़ी में बैठते हैं, 1.5 घंटा चना भूजा खा के नीतीश जी के साथ वापस दिल्ली लौट आते हैं। हंगामा नहीं मचेगा भाई? आरजेडी के दिल पे क्या बीतेगी? अमिताभ जी, अभी जो बात मैं पीछे कह रहा था वो कांग्रेस के प्रवक्ता जी की वजह से बीच में रुक गया था। मैं उस बात को क्लैरिफाई कर देता हूं, फिर इस बात का जवाब देते हैं। हमारा यह स्पष्ट तौर पर मानना है, क्योंकि पूरे भारत में विचारधारा के अंदर बंद के देश के विकास के बारे में सोचने वाला एकमात्र दल भारतीय जनता पार्टी ही है। हम यह स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि राजनीतिक प्रक्रियाओं में जनता तक जन कल्याण की नीतियों को पहुंचाने में परिवारवाद बाधक है, सर्वधर्म संभाव में भी बाधक है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय में भी बाधक है, सबका विकास सबका साथ और सबके विकास में भी बाधक है। तो हमारी प्रतिबद्धता परिवारवाद के विरोध में है। पूरा देश इस बात को जानता है, इस बात को समझता है। रह गई बात हरिवंश बाबू के पटना पहुंचने की, तो हरिवंश बाबू नीतीश कुमार जी के सांसद हैं, उनकी पार्टी के सांसद हैं, और केंद्र में एक प्रकार से वो नीतीश कुमार जी के पार्टी के पक्ष को पहले रखते थे, लेकिन आज के समय में कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग्स है उनकी। ये हंगामा सिर्फ इसलिए मचा है क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जब नई संसद का विरोध किया, उनकी पार्टी ने जब विरोध किया, तो हरिवंश जी वहां पर तटस्थ रहे। जो उनके संवैधानिक अधिकार थे या जो भी संवैधानिक प्रक्रियाएं थी उसका उन्होंने अक्षरशः पालन किया। मतलब जो उनका नैतिक कर्तव्य था उस कर्तव्य का निर्वहन हरिवंश जी ने किया था। यही बात है, नीतीश कुमार जी पिछले 15 दिनों से एक कवायद कर रहे हैं, उसमें यह है कि वो सभी अपने विधायकों से, अपने सांसदों से, अपने एमएलसी से ये फीडबैक ले रहे हैं कि जनता में अब उनका जनाधार बचा है कि नहीं, और जनता उनको अभी भी नेता मानती है कि नहीं मानती। तो अधिकतर लोगों ने नीतीश कुमार जी को स्पष्ट तौर पर कहा है कि जनता के बीच आपकी स्वीकार्यता अब लगातार कम हो रही है, और इसका एक बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है अमिताभ जी। 2010 के चुनाव में उनको 115 विधायक थे, 2015 के चुनाव में घटकर 71 पर आ गए, और 2020 के चुनाव पर घटकर वो 43 पर आ गए।
तो ये जो घटते हुए क्रम के नेता हैं, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि नीतीश कुमार जी की समाज में अब कोई बहुत विशेष अहमियत नहीं ठीक, बच गई है। ठीक। मुख्यमंत्री जी। हैं और वो चूंकि मध्याह्न है लालू जी के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, इसलिए उनको समाज में एक स्वीकार्यता अभी तक रही थी, अब वो घटकर खत्म हो चुकी है। जी। तो नीतीश कुमार जी की प्रासंगिकता नहीं है आज के ठीक समय में, और है, हमने ठीक है, स्पष्ट तौर पर संतोष जी, कहा है ठीक। कि किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी को अब हम लोग नहीं स्वीकारेंगे। ठीक है। और आज जब ये बात कह रहा हूँ अमिताभ जी, तो इस बात को आप सच्चाई मानिए कि नीतीश ठीक कुमार है, जी को संतोष बाबू, अमित ठीक शाह है, जी ने भी कहा, हमारे ठीक। तिवारी जी ने भी कहा है कि ठीक, नीतीश कुमार एक हमारे मिनट, नेता ठीक नहीं है, है। एक मिनट रुक जाइए। जैसे मैंने त्रिपाठी जी की बात का खंडन किया, वैसे मैं भाजपा की बात का खंडन करता हूं, किसी ने कही हो। मेरा तजुर्बा कहता है इस बात का राजनीति में कोई अर्थ नहीं होता कि फलाने के लिए दरवाजा कभी नहीं खोलेगा। ये सब फालतू बात है। क्या मैं तो कह रहा हूं अभी 2 घंटे भर में इस बार शपथ ग्रहण हो सकती है, कौन भाई के लाल रोक लेगा? ये सब बातें कोई मतलब नहीं होता भैया। मैं बिना गूगल देखे 10 उदाहरण बता दूंगा हर पार्टी के। अखिलेश यादव मायावती अलायंस कर सकते हैं 19 में, भाजपा और मुफ्ती मोहम्मद सईद की बिटिया, तब तो खैर मुफ्ती साहब खुद जिंदा थे, पीडीपी अलायंस कर सकती है। इन सब बातों को कोई लेना देना नहीं, इसलिए ये सब बात कुछ नहीं। कल भी नीतीश बाबू की, और मैं ये भी नहीं मानता कि नीतीश कुमार की राजनीतिक उपयोगिता समाप्त हो गई, नहीं, 24 तक रहेगी। 24 के बाद खत्म हो जाएगी, ये भी ठीक है, लेकिन 24 तक रहेगी और 24 तक तो खेल चल ही रहा है। भाजपा भी अभी नीतीश बाबू छोड़े, भाजपा उनको 24 तक के लिए मुख्यमंत्री मान लेगी, क्या दिक्कत है? अरविंद जी गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल। बिहार बड़ा राज्य है, लोकसभा का चुनाव है। दही में जामन का काम रामविलास करते थे पासवान जी, उनकी आज जन्म जयंती भी है शायद, है वो तो उनका तो ये रहा, वो 31 साल मंत्री रहे। नीतीश कुमार उनसे तो ज्यादा ही है, इसलिए ये भी मत कहिए कि खत्म हो गया मामला, खत्म नहीं हुआ। अरविंद जी गलत तो नहीं कर रहा? नहीं, मैं तो केवल इतना जोड़ूंगा कि नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी वैसी ही है जितनी कि महाराष्ट्र में शरद पवार जी की हो गई है। और जनता तो छोड़िए, अपनी पार्टी में ही क्रेडिबिलिटी नहीं रही है, न नीतीश कुमार जी की है और न शरद पवार जी की बची है। लेकिन नीतीश कुमार जी, जैसा आपने कहा अमिताभ जी, एक सहूलियत उनके पास है, एक विकल्प है कि वो पाला बदल सकते हैं। वो विकल्प अभी महाराष्ट्र में शरद पवार जी के पास नहीं रह गई है। इसीलिए मैंने कहा उनके दोनों हाथों में लड्डू है नीतीश बाबू। अभी ऐसा नहीं कि वो कोई ऑर्फन हो गए, नहीं। मशकूर जी बात ठीक है ना? मुझे लगता है नीतीश कुमार को पटना के उसमें बैठक में नहीं सबको शामिल होना चाहिए था। ये काम कांग्रेस करती या कोई और दल करता? नीतीश बाबू इतना फ्लक्चुएशन वाले नेता हैं कि उनके बारे में गारंटी कौन ले? जी अमिताभ, पिछले लगभग 25-30 दिनों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम, विपक्षी एकता की बैठक को लेकर उनका कार्यक्रम, सारा ध्यान इसमें था। और इसीलिए वो अपने बहुत सारे विधायक जो उनसे मिलना चाहते थे या गठबंधन के साथी जो विधायक हैं वो मिलना चाहते थे, उन लोगों को उन्होंने समय नहीं दिया हुआ था। और इसके साथ साथ बहुत लंबे समय से उनकी जो है 1.5 महीने से अपने सांसदों से मुलाकात नहीं हुई थी। तो ये एक रूटीन मुलाकात थी जो आपने देखा हो, कई सारे एमएलएस का आपके सामने वक्तव्य आया होगा, वीडियो भी आपने देखे होंगे, एक एक करके सब लोग को बुलाया गया, चीट की गई, कुछ भी मैंने बोलने लगता है भाई साहब। नीतीश कुमार जी चुनाव है आपको, पर क्या है आपके क्षेत्र में सरकार की तरफ से कोई योजना धीरे चल रही है तो बताया कि नहीं है? ये लगातार आपकी पार्टी को हरिवंश बाबू जो है वो उन्हीं 11 महीने से कांग्रेस यहाँ पर 2 मंत्रिमंडल का मांग कर रही है, 2, और नीतीश कुमार जी ने घर के बाहर बैठा के रखा है कांग्रेस के नेताओं को। राहुल गांधी जी ने मुंह पर मांगा कि हमें 2 मंत्रिमंडल और दे दीजिए। नीतीश कुमार ठीक है भाई साहब, नमस्कार, आप बढ़िए आगे। नीतीश कुमार जी से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने नीतीश कुमार जी को कांग्रेस के बस का रोग नहीं है, कांग्रेस का बस का रोग नहीं है। लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई थी। पाठक अपने में आपके पार्टी के 3 पूर्व अध्यक्ष जदयू के नेता हैं। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकिए, दोनों लोग रुकिए, दोनों रुकिए। त्रिपाठी जी आप भी रुकिए, भैया पाठक जी आप भी रुकिए, मशकूर अहमद आप भी रुकिए। एक बात मैं कह दूं, कांग्रेस से मेरी बात से त्रिपाठी जी जरूर मन में सहमत होंगे, टीवी पर ना हो।
कांग्रेस के मित्रों से कहूंगा, नीतीश जी को लेकर ज्यादा गारंटी मत दीजिए, मौसम बदल रहा है। बाद में ऐसा ना हो कि आपको लपेटना मुश्किल हो जाए। वैसे आपके ग्रह अच्छे नहीं चल रहे, कांग्रेस से कहूंगा ज्यादा मत बोलो, कह दो भाई वो जाने, उनका काम जाने, वैसे आदमी ठीक है, इतना बोल के निकल लो चुपचाप। ज्यादा मत बोलो हरिवंश का ऐसा और राज्यपाल और गवर्नर और एमएलए और एमएलसी, आप क्या जान रहे हो? अभी क्या बात हुई 1.5 घंटा? नहीं जान रहे ना। अगर हमने ये बात उठाई है तो कुछ जिम्मेदारी से उठाई होगी। हमको इतनी समझ नहीं जितनी कांग्रेस को है कि मुरमुरा खाने गए थे हरिवंश बाबू। मैंने 17 का उदाहरण दे दिया। 17 में जब वो लालू को छोड़कर बीजेपी के साथ आए थे तो बिचवनिया हरिवंश बाबू ही बने थे। त्रिपाठी जी इस बात के गवाह हैं। इसलिए कांग्रेस से कहूंगा, इतना भी मत करो कि बाद में गले पड़ जाए और फिर आपका ये वक्तव्य काट काट के लोग यूज करें, चलाएं। नीतीश जी पर कोई भी मांग में सिंदूर मत भरो। क्या? बिल्कुल। नीतीश जी कब किस अवतार में आ जाए, नीतीश के अलावा कोई नहीं जानता। इसलिए ज्यादा लफड़े में मत पड़ो, नहीं बाद में मुश्किल हो जाएगी, कहां जाओगे। और कांग्रेस के सबसे मजबूत दोस्त जो कभी नहीं बदले कांग्रेस के लिए, लालू यादव जी, उन्होंने क्या कहा था? भाई राहुल गांधी से तो ज्यादा ही समझ है लालू यादव को भारत की राजनीति की। उन्होंने कहा था नीतीश के पेट में दांत हैं। त्रिपाठी जी कहा था ना, इस बात का मतलब समझते हैं। तो काहे को आप गारंटी ले रहे हो? चक्कर मत पड़ो, फंस जाओगे। आखिर लालू जी कुछ सोच समझ गए होंगे कि पेट में दांत है। एक ही साथ थे, एक ही नर्सरी से दोनों लोग आए थे जेपी मूवमेंट की। इसलिए उस चक्कर में नहीं पड़ो, छोड़ो।